आपने भी सुना होगा कि 5 साल में 21 लाख रुपए तक बन सकते हैं। ये बात हो रही है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की, एक ऐसी सरकारी स्कीम जो कहती है कि वो 7.7% का रिटर्न देगी। पर सवाल यह है कि क्या सच में ये इतनी शानदार स्कीम है? क्या इसमें कोई पेच नहीं? चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं। आज की चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये स्कीम असल में है क्या। फिर बात करेंगे इसके ब्याज और टैक्स के गणित की। जानेंगे कि कौन इसमें निवेश कर सकता है, इसके नियम क्या हैं और आखिर में इसकी सारी खासियतों पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या एनएससी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार की तरफ से दी गई एक भरोसेमंद गुल्लक है। भारत सरकार की ये स्कीम कम जोखिम वाली है और ये आपको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगी। इसका एक ही मकसद है, आम लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना। वैसे इस स्कीम का एक छोटा सा इतिहास भी है। इसे 1989 में शुरू किया गया था। और एक मजेदार बात पता है, पहले इसमें 10 साल का भी ऑप्शन था, लेकिन अब सरकार ने वो बंद कर दिया है, तो अब सिर्फ 5 साल वाला एनएससी ही मिलता है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, मतलब पैसा कितना मिलेगा और टैक्स का क्या चक्कर है। तो फिलहाल इस स्कीम पर जो ब्याज दर मिल रही है वो है 7.7%। आज के जमाने में जब बड़ी बड़ी बैंक एफडी भी इससे कम ब्याज दे रही हैं, तो ये नंबर वाकई में काफी आकर्षक लगता है। और यहां आती है सबसे काम की बात। जिस दिन कोई एनएससी में पैसा लगाता है, उस दिन की ब्याज दर अगले पूरे 5 साल के लिए फिक्स हो जाती है। मतलब अगर किसी ने 7.7% पर पैसा लगाया और कल को सरकार ने रेट घटाकर 7% भी कर दिया, तो भी उसे पूरे 5 साल 7.7% ही मिलेगा। ये एक पक्की गारंटी है। अब समझिए इसका असली जादू, कंपाउंडिंग। होता यह है कि हर साल जो ब्याज बनता है वो भी आपके मूलधन में जुड़ जाता है और फिर अगले साल उस पूरी रकम पर ब्याज मिलता है। ये बिल्कुल उस स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए बड़ा और बड़ा होता जाता है। और ये सारा पैसा 5 साल बाद एक साथ हाथ में आता है। 1.5 लाख रुपए, ये नंबर इस स्कीम का एक और बड़ा प्लस पॉइंट है, खासकर उनके लिए जो टैक्स बचाना चाहते हैं। पर कैसे, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C ये कहता है कि एनएससी में एक साल में लगाए गए 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स में छूट मिल सकती है। लेकिन एक बात यहां ध्यान रखने वाली है, ये जो 1.5 लाख की लिमिट है, ये पीपीएफ, बीमा और दूसरे निवेशों के साथ शेयर होती है, ये अलग से नहीं है। और एक और अच्छी खबर, जब 5 साल बाद पैसा वापस मिलता है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता। मतलब पूरी रकम एक साथ मिल जाती है। हाँ, ये जरूर है कि जो ब्याज कमाया है उसे अपनी इनकम में दिखाकर उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। तो ठीक है, स्कीम तो अच्छी लग रही है, पर सवाल यह है कि इसमें पैसा लगा कौन सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके नियम काफी सरल हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। यहां तक कि किसी बच्चे के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है और अगर चाहें तो 3 लोग मिलकर एक जॉइंट अकाउंट भी शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सिर्फ 1000 रुपए काफी हैं। और अब सुनिए एक कमाल की बात, इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा लगा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोई चाहे तो 1000 लगाए या लाखों। चलिए अब जरा इसके नियमों और शर्तों की बात कर लेते हैं, खासकर ये कि पैसा कब निकाल सकते हैं और क्या इस पर लोन मिल सकता है। देखिए, ये नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। एनएससी में जो पैसा एक बार लग गया वो पूरे 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसे एक तरह का कमिटमेंट ही समझिए। तो आम हालात में तो 5 साल से पहले पैसा निकालना नामुमकिन है, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में, जैसे कि खाता धारक की मृत्यु हो जाने पर, समय से पहले पैसा निकालने की इजाजत मिल जाती है। और ये है इस स्कीम का एक छुपा हुआ फायदा। अगर कभी अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाए तो अपने एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में गिरवी रखकर उस पर लोन लिया जा सकता है। बस एक बात याद रखिएगा, ये सुविधा बैंक देते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं। चलिए अब फटाफट कुछ और छोटी छोटी मगर जरूरी बातें जान लेते हैं जो इस स्कीम को और बेहतर बनाती हैं। इसमें नॉमिनी बनाने की सुविधा है। अगर कोई शहर बदल रहा है तो खाते को आसानी से एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे में ट्रांसफर करा सकता है। और जैसा कि बताया, जितने चाहे उतने सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। और हाँ, 2016 से कागज वाले सर्टिफिकेट की जगह अब एक पासबुक मिलती है, जो काफी सुविधाजनक है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? एक तरफ है इसके मजबूत फायदे, सरकार की गारंटी, फिक्स्ड रिटर्न,
टैक्स में बचत और लोन की सुविधा, तो दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां भी हैं। 5 साल का लंबा लॉक इन, ब्याज पर टैक्स लगना, और ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये स्कीम सही है? अगर कोई ऐसा निवेशक है जिसे सुरक्षा सबसे प्यारी है और वो 5 साल इंतजार कर सकता है, तो एनएससी एक बहुत मजबूत विकल्प है। लेकिन ये किसी के निवेश के सफर में फिट बैठता है या नहीं, ये फैसला तो हर किसी को अपनी जरूरतें देखकर ही करना होगा। इसलिए सोचें, समझें और फिर निवेश करें।